हाय दोस्त, स्वागत है एमएस क्लासेस में। एमएस क्लासेस का फर्स्ट में करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर का जून का टोटल कंप्लीट कर लेते हैं। अब मई 2026 का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हाल ही में भागलपुर तथा सीमांचल क्षेत्र के बीच संपर्क स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। यह बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बना एक पुल है, जो दक्षिण बिहार, जिसको भागलपुर बोलते हैं, और उत्तर बिहार, जिस नवगछिया NH-31 वह सीमांचल को जोड़ता है। लगभग 4.7 किलोमीटर लंबा यह पुल 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा उद्घाटित किया गया है या उद्घाटन किया गया है। फिर मार्च 2026 का लगभग 87 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित कर बिहार राज्य ने उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र को पीछे छोड़ शीर्ष स्थान पर आ गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बांका जिले में मयूरभंज तथा भितरिया इलाके में बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है। इसके निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंपी गई है। यह न्यूक्लियर पावर उत्पादन के लिए मुख्य संस्था है। शुरुआती चरण में 700 मेगावाट क्षमता वाली 2 यूनिट लगाई जाएगी, जो कुल 1400 मेगावाट क्षमता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेतृत्व में हुए कैबिनेट बैठक को 2 आम परिवर्तन किए। संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू कर दिया गया और वहीं संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी का नाम बदलकर पटना जू प्रबंधन और एवं विकास सोसाइटी कर दिया गया। नाम परिवर्तन का उद्देश्य वैश्विक पहचान बनाना और पटना पर्यटन को बढ़ावा देना। पटना जू के बारे में इस उद्यान की स्थापना 1969 में एक वनस्पति विज्ञान की रूप में हुई थी, जिसे 1973 में चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया। बिहार में 500 से 700 स्थानों पर ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत AI आधारित कैमरे लगाए जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट अप्रैल 2026 के अंतर्गत बिहार को राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में शामिल किया गया है। इसमें बिहार का राजस्व अधिशेष 0.1% दर्ज की गई है। राज्य अधिशेष के मामले में शीर्ष राज्य ओडिशा 3% है। इसके बाद क्रमशः झारखंड 2.5%, उत्तर प्रदेश 1.6% तथा गोवा 1.3% का स्थान है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता के लिए राज्य की कैबिनेट बैठक के बाद 13 मई 2026 को बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य बिहार को AI के क्षेत्र में आत्मनिर्भर व अग्रणी बनाकर डिजिटल परिवर्तन, कौशल विकास तथा AI आधारित सेवाओं को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तथा कंपनियों को IIT और CDAC के माध्यम से AI का परीक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित उज्जर बस्तर कार्यक्रम के दौरान बिहार को नक्सल मुक्त बनाने में असाधारण योगदान के लिए बिहार पुलिस को सम्मानित किया गया है। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि भारत अब पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर प्रोजेक्ट
स्वास्थ्य के अंतर्गत बेली ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। कौन है? बेली ब्रिज। फिर आगे देखते हैं बेली ब्रिज एक अस्थायी स्टील पुल है जिसे कम समय में तेजी से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः युद्ध, आपदा, बाढ़, भूकंप या पुल टूटने जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में किया जाता है। बिहार सरकार ने राज्य भर में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए बिहार हरित जलवायु कोष का गठन करने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य वनीकरण और जैव विविधता तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। इस कोष को आत्मनिर्भर तथा स्थायी बनाने के लिए बिहार सरकार ने विशेष सेस लगाने की घोषणा की है। बिहार कला व संस्कृति विभाग से अंतर्गत जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में वाचनालय रीडिंग रूम प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही संग्रहालय का नाम संशोधित करके नया नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय होगा। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन, विचार और सामाजिक योगदान से जोड़ना है। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में बिहार विधानसभा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए पेट्रोल तथा डीजल की खपत कम करने के उद्देश्य से पिंक ग्रीन तथा इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू करने का एक निर्णय लिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से CBSE ने मैथिली भाषा को माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। कक्षा 1 से 8 तक ऑपरेशनल भाषा के रूप में इसे पढ़ाया जाएगा। 21 से 22 मई 2026 को 2 दिवसीय शेरशाह-सूरी महोत्सव 2026 का आयोजन सासाराम रोहतास में किया गया है। इसका आयोजन बिहार पर्यटन विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। हाल ही में नासा द्वारा किए गए अध्ययन अनुसार पिछले 25 वर्षों में 2000 से लेकर 2024 में गंगा के मैदानी इलाका बिहार, बंगाल और इंडो गैंगेटिक प्लेन से निकलने वाले प्रदूषण ने हिमालय में ब्लैक कार्बन के असर को बढ़ा दिया है। इस दौरान पार्टिकुलेट मैटर PM कणों की मात्रा में 20% से अधिक वृद्धि हुई है। यह प्रदूषण हिमालय की बर्फ पर जम जाता है, जिससे बर्फ की सतह सफ़ेद के बजाय काली दिखाई देने लगती है। इसे वैज्ञानिक ब्लैक कार्बन प्रभाव या अल्बेडा प्रभाव कहते हैं। बिहार की कला व संस्कृति विभाग द्वारा कला संवाद द्वितीय संस्करण नाममात्र त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की गई है। इसका विमोचन कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रसाद कुमार ने किया है। इसका उद्देश्य बिहार की कला संस्कृति, लोक परंपराओं तथा सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार करना है। यह कलाकारों और साहित्यकारों तथा सांस्कृतिक कर्मियों को एक मंच प्रदान करती है। इसके प्रथम संस्करण का विमोचन 11 फरवरी 2026 को तत्कालीन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया था। कौन सा? अरुण शंकर प्रसाद ने किया था।
किया था। बिहार के निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायत तथा नागरिकों का चुनाव मल्टी पोस्ट S3 ईवीएम से कराने का निर्णय लिया है। प्रमुख विशेषताएं और कार्य प्रणाली: एक मशीन अनेक पद। पारंपरिक ईवीएम से केवल एक पद जैसे सांसद या विधायक के लिए मतदान होता है। इसके विपरीत मल्टी पोस्ट S3 ईवीएम के माध्यम से मतदाता एक ही कंट्रोल यूनिट CU से मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और पार्षद जैसे कई विभिन्न पदों के लिए एक साथ मतदान कर सकता है। सुरक्षा तकनीक: यह मिशन एंटी टैंपरिंग और म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन जैसी उच्च स्तरीय सुरक्षा विशेषताओं से लैस है। यह किसी भी प्रकार की बाहरी छेड़छाड़ को पूरी तरह से असंभव ओहो, कहाँ चल गए? सॉरी असंभव। अरे भाई वेट करना कहाँ है भाई? भाई विक्रमशिला अच्छा, यहाँ देखते हैं। बिहार में 3 जिले रोहतास, गया और औरंगाबाद में दुर्लभ खनिज प्राप्ति के प्रमाण मिले हैं। रोहतास के कैमूर पहाड़ी, जिसको नावाडीह, तिलौथू में ग्लूकोनाइट तथा गया वह औरंगाबाद में वैनेडियम युक्त मैग्नेटाइट इल्मेनाइट की प्राप्ति हुई है। बिहार की पहली LPG मुक्त सोसाइटी मुजफ्फरपुर की धरफरी या एन क्लब बनी है। इस सोसाइटी के सभी 110 प्लेटों को पारंपरिक रसोई गैस सिलेंडर से हटाकर पूरी तरह से PNG पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन कर स्विच कर दिया गया है। बिहार का पहला राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैप्स पटना के पुनपुन या डुमरी में बनाने की बात कही गई है। बिहार सरकार ने इस विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य शुरुआती कार्यों हेतु लगभग 287.16 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने योजना व विकास विभाग द्वारा झरना गणना कराया गया है। बिहार झरना गणना कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके तहत बिहार में कुल 69 झरना है जो विभिन्न जिलों में अवस्थित है। बिहार में गांधी पुस्तक का विमोचन अंजनी कुमार सिंह या निर्देशक बिहार संग्रहालय द्वारा किया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर मनोज कुमार तथा डॉक्टर देशराज वर्मा है।
NCRB द्वारा जारी अपराध रिपोर्ट 2026 के अनुसार बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल मामले में बिहार का देश में चौथा स्थान है। बच्चा के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार में 2023 की अपेक्षा 2024 में 17% की वृद्धि हुई है। कितना? 17% की वृद्धि हुई है। SC/ST के खिलाफ अपराधों में बिहार तीसरे तथा और नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में पहले स्थान पर है। बिहार के मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर एक अन्य मार्ग से बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया है। IPI ग्लोबल द्वारा UNDP इंडियन के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हिट एक्शन प्लान पटना जिले में बनाया गया है। इस योजनाओं का उद्देश्य संबंधित विभागों को हीट वेव से निपटाने तथा भविष्य के जोखिमों के लिए तैयार करना है। बिहार सरकार द्वारा 11 मई 2026 को सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य सहयोग पोर्टल पर दर्ज किसी भी समस्याओं को निस्तारण 30 दिनों के भीतर है। 30 दिनों के भीतर है। सहयोग पोर्टल में हेल्पलाइन 1100 की मुख्य बातें: शिकायत निवारण सभी दर्ज समस्याओं का अनिवार्य समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर आम नागरिक 1100 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह सुविधा 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध है। आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और स्थिति ट्रैक करने के लिए सहयोग पोर्टल पर विजिट करें। फिर बिहार सरकार ने प्रत्येक माह के पहले वह तीसरे मंगलवार को सभी पंचायत में सहयोग शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि 7 निश्चय 3 की परिपूर्ति हो सके। बिहार सरकार ने अमीन का नाम बदलकर सहायक राजस्व अधिकारी तकनीक कर दी गई है। सहायक राजस्व अधिकारी। तेल कप पंचायत रोहतास जिला ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत प्रतिष्ठित नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। अनीता टोपो तेल कप पंचायत की मुखिया है। बिहार सरकार ने 2027 तक सभी गांवों तक वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया है। वाईफाई सुविधा देने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट में 2023 में बिहार के प्रति महिला कुल प्रजनन दर घटाकर 2.8 रही है, मतलब 8 रही है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में यह दर 2.9 तथा शहरी इलाकों में 2.2 रही है। 2036 तक बिहार में जनघनत्व बढ़ाकर 1578 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो 2026 तक 1405 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के मामले में बिहार का उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरा स्थान है। बिहार में कुल असंगठित श्रमिकों की संख्या 3,23,00,000 है, जिसमें से महिलाएं 1,23,00,000
1,87,00,000 तथा पुरुष 1,76,00,000 है। सर्वाधिक कामगारों की संख्या पूर्वी चंपारण में है। प्रमुख कार्य क्षेत्र कृषि, घरेलू कार्य तथा विनिर्माण क्षेत्र है। बिहार की जनगणना 2027 के अंतर्गत चल रहे स्वगणना अभियान में मधुबनी का पहला तथा वैशाली का दूसरा स्थान प्राप्त है। मधुबनी का पहला और तथा वैशाली दूसरा स्थान प्राप्त है। आगे देखते हैं इसी में। बिहार सरकार ने पशुपालन निर्देशालय में सुधा दुग्ध ब्रांड के तर्ज पर मांसाहारी खाद्य पदार्थ का ब्रांड मेसा ब्रांड बनाने की घोषणा की है। बिहार सरकार का पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब की स्थापना पटना आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में करने का निर्णय लिया है। आरबीआई द्वारा भारत नेपाल सीमा के पास रक्सौल पूर्वी चंपारण में विदेशी समुद्री विनियमन की सुविधा शुरू की गई है। बिहार के पटना में देश का पहला AI आधारित अग्निशमन नियंत्रक कक्ष का उद्घाटन किया गया है। देश का तीसरा निफ्टेम को हाजीपुर बिहार में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। निफ्टेम का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन है। पहला निफ्टेम कुंडली सोनीपत हरियाणा में 2022 तथा दूसरा तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। बिहार के कैमूर जिले में कुदरा प्रखंड में बिहार सरकार ने अनाज आधारित ग्रेन वेस्ट एथेनॉल प्लांट बनाने की घोषणा की है। बिहार सरकार गंगा और गंडक नदियों के माध्यम से एक नया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विकसित कर रही है। इसके तहत 11 जिलों के अंतर्गत 21 जल स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया है ताकि राज्य में जल परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। बिहार सरकार के 7 जिले गया, शेखपुरा, बांका, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर और रोहतास में पत्थर खनन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की योजना बना रही है। SC/ST छात्र छात्राओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में मैराथन आयोजित कराने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रथम विजेता को 1 लाख, द्वितीय विजेता को 75,000 तथा तृतीय को 50,000 पुरस्कार दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत 10 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ता के परिसरों में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय बिहार सरकार द्वारा किया गया है। कुटीर ज्योति योजना का उद्देश्य गरीब व अत्यंत निर्धन परिवारों को मुफ्त या अत्यधिक सस्ती बिजली उपलब्ध कराना था, जिसे 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में मिला दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बक्सर के राम रेखा घाट पर प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति की स्थापना की घोषणा की है। हाल ही में कारगिल युद्ध के वीर योद्धा तथा भारतीय सेना के पूर्व नायक परमानंद सिंह का निधन हो गया है। वे बिहार के खगड़िया के गांधी नगर पसराहा के निवासी थे। बिहार सरकार के अनुसार बिहार में रोड कनेक्टिविटी आने वाले 5 वर्षों में 10 गुना बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार ने पटना के तर्ज पर मुंगेर भागलपुर के बीच गंगा नदी के किनारे मरीन ड्राइव या गंगा पथ बनाने का फैसला किया है। बिहार में मातृ मृत्यु दर 104 से घटाकर 96 प्रति लाख हो गई है। बिहार में AI आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को AI
AI आधारित बना दिया जाएगा। और आगे देखते हैं इसी में मई वाला करंट अफेयर। बिहार में 94% से अधिक 94.52% लगभग एक 5G तक 5G पहुंचाने नेटवर्क प्रसारित हो चुका है। बिहार के कृषि विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की एक नई और उन्नत किस्म सावौर सम्राट विकसित की है, जिसे अगले साल से किसानों को वितरण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग की हालिया समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक मध्य विद्यालय के शैक्षणिक रूप में कमजोर बच्चों के लिए संचालित मिशन दक्ष के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लर्निंग आउटकम सीखने के स्तर में 25% का सुधार दर्ज किया है। सुपर इन्फिनिटी सुपर 30 के संस्थापक और प्रसिद्ध गणितज्ञ आनंद कुमार द्वारा शुरू किया गया है, एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे विश्व भर के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ने में पूर्व देश में पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा राज्य ने ग्रामीण सड़कों को रखरखाव और मजबूती के मामले में भी पूरे भारत में दूसरे स्थान प्राप्त कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। बिहार के मुजफ्फरपुर और किशनगंज में दिग्गज कंपनी डालमिया और अंबुजा द्वारा नई मेगा सीमेंट फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दी गई है। हाल ही में बिहार में गुमशुदा तथा लापता बच्चों का पूरा विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर दर्ज करना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है। बिहार ग्रामीण बैंक को PFRDA द्वारा वार्षिक फैसिलिटेशन कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2025-26 में अटल पेंशन योजना के तहत शानदार नामांकन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक्सीलेंस अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शहरी नागरिक सुविधा की रियल टाइम निगरानी हेतु सिविक सर्विस या सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की जा रही है। 8.95 करोड़ की इस परियोजना के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और GPS से लैस एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन तैनात किया जाएगा, जिसे नगर नेत्र नाम दिया गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए एजेंसी चयन हेतु निविदा जारी कर दी गई है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा राज्यों की लॉजिस्टिक क्षमता सुगमता को मापने वाली वार्षिक रिपोर्ट एलईडीज 2025 लॉजिस्टिक एरेज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस जारी की गई है। इस राष्ट्रीय सूचकांक में बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हुए हाई परफॉर्मर्स लैंडलॉक स्टेटस या उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणियों में स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में अदानी समूह ने अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के साथ मिलकर बिहार के सारण जिले में सेवा अभियान नामक एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण नेत्र चिकित्सा परियोजना की शुरुआत की है। इस अवसर पर समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा की है।
इसको पूरी तरह से मई वाला करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर ख़त्म हो गया। इसलिए ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट, बाय, हैप्पी जर्नी।